नमस्कार सभी विद्यार्थियों का नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, कक्षा 10 के विज्ञान को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे और इस विज्ञान की कड़ी में हम दूसरे चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरी वीडियो में इस टॉपिक को निरंतर गति प्रदान कर रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे अम्ल एवं क्षारकों को कैसे पहचाना जाता है, अर्थात पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका पता आप कैसे लगाएंगे। कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो ये बताते हैं कि पदार्थ अम्लीय होगा या क्षारीय। उन पदार्थों को अपन कहते हैं सूचक। तो आज की कक्षा में हम सूचकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा आपको थंबनेल दिख रहा है, आज ये दूसरी वीडियो है हमारी इस टॉपिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल एवं क्षारक, इस टॉपिक को अपन पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा जो बिंदु है वो है सूचक। तो हम कहेंगे गुरुजी सूचक क्या होते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं या बताते हैं कि यदि पदार्थ अम्ल है या क्षार है तो वो क्या कहलाएगा, सूचक कहलाएगा। अर्थात जैसा कि लिखा हुआ है सामने आपके दिख रहा है कि वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को बताते हैं क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। मित्रों, सूचक 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, एक होते हैं आपके संश्लेषित सूचक और अंतिम आपका गंधीय सूचक। ये 3 प्रकार के सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? ऐसे सूचक जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हों, प्राकृतिक सूचक कहलाएंगे। अर्थात मानव निर्मित नहीं है। मानव निर्मित नहीं है मतलब मनुष्य ने नहीं बनाया। ऐसे सूचकों को जिनको मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाया गया है, अर्थात प्रकृति से स्वयं ही मिले, ऐसे सूचक क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक सूचक कहलाएंगे। आप कहेंगे गुरुजी प्रकृति कैसे देती है, क्या आसमान से टपक के आएंगे क्या ये सूचक? मैंने कहा नहीं। क्या आसमान से कभी टपक के आते हैं? नहीं। प्रकृति किसको जन्म देती है? पौधों को। और पेड़ पौधों के उत्पाद के रूप में हमें जो प्राप्त होते हैं वही क्या है, प्राकृतिक चीज होती। तो जो सूचक हैं प्राकृतिक सूचक हमें पौधों के उत्पादों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक सूचक आपके 3 प्रकार के हैं। एक तो लिटमस पत्र, एक लाल पत्ता गोभी और तीसरा है हल्दी। ये 3 क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं। संश्लेषित सूचक वे सूचक होते हैं जो कि मानव निर्मित होते हैं, अर्थात हम इन्हें कृत्रिम सूचक भी कह सकते हैं या मानव निर्मित सूचक भी कह सकते हैं। इनका संश्लेषण किया जा सके वो कैसे कहलाएंगे, संश्लेषित सूचक कहलाएंगे। ये 2 हैं, एक तो होता है मेथिल ऑरेंज और दूसरा होता है फिनोप्थिलीन। तीसरा है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को गंध के माध्यम से दर्शाते हैं। अगर इन पदार्थों को किसी अन्य पदार्थ में डालने से गंध उत्पन्न होती है तो कहा जाएगा कि उनकी प्रकृति अम्लीय है। यदि गंध नहीं उत्पन्न होती है तो वो क्षार कहलाएंगे। ये गंधीय सूचक 3 हैं। एक तो प्याज का रस है, एक वेनिला का रस होता है, एक लौंग का तेल होता है। ये 3 आपके गंधीय सूचक होते हैं। तो ये तो थे सूचक और सूचक के प्रकार और कौन कौन से सूचक हैं ये आपको ध्यान रखने हैं कि प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं, संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं और गंधीय सूचक कौन कौन से हैं। अब आगे देखते हैं कि कैसे ये प्रकृति को बताते हैं, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को। तो देखते हैं, पहला है आपका प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में एक लिटमस पत्र है, दूसरा लाल पत्ता गोभी है और तीसरी है हल्दी। तो पहले देखते हैं लिटमस पत्र। लिटमस पत्र, यदि पदार्थ अम्लीय है
तो वो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल। कैसे देखेंगे? किसी पदार्थ में आपने लिटमस पत्र को डाला, किसी पदार्थ के विलयन में, जैसे ही आपने लिटमस पत्र डाला, यदि वो लाल हो जाता है तो पदार्थ कैसा है? अम्लीय। यदि वो नीला हो जाता है तो पदार्थ कैसा हो जाएगा? क्षारीय या क्षार हो जाएगा। पता लगा सकते हैं? बिल्कुल। इसी प्रकार से लाल पत्ता गोभी है आपकी, ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। यदि आप किसी पदार्थ में लाल पत्ता गोभी को डालते हैं, यदि लाल हो गया, मतलब कि जो लाल पत्ता गोभी है तो लाल रहेगा, तो अम्ल है। यदि वो हरी हो गई, इसका मतलब वो क्षारीय पदार्थ है। तो इस लाल पत्ता गोभी से भी आप पता लगा सकते हैं अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति को, इसीलिए ये भी क्या है? सूचक है। और कौन सा है? प्राकृतिक। तीसरा है हल्दी। हल्दी आप जैसे ही डालेंगे पदार्थ के विलयन में, यदि कोई परिवर्तन नहीं आता है तो वो अम्लीय है, लेकिन यदि वो लाल हो गया तो कैसा है? क्षारीय प्रकृति। अर्थात जैसे आपने शादियों में देखा होगा कि औरतें बारातियों की पीठ पर, शर्ट पर हल्दी के छापे लगा देती हैं हाथों से, लेकिन जब उन शर्टों को धोया जाता है साबुन से, तब वह शर्ट उसी हल्दी वाले हिस्से से लाल हो जाती है। क्यों? क्योंकि साबुन होता है क्षारीय प्रकृति का। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का। और जो शर्ट पर लगी हुई हल्दी है, जब उस साबुन के संपर्क में आती है तो वो कैसी हो जाती है? लाल। इससे पता चलता है कि जो साबुन था वो कैसा था? क्षार। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार अपन इस प्राकृतिक सूचकों के माध्यम से अम्ल एवं क्षार की प्रकृति को बता सकते हैं। नीचे एक महत्वपूर्ण नोट लिखा हुआ है कि लिटमस एक रंजक है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पादप से प्राप्त होता है। ये जो लिटमस पत्र आपका प्राकृतिक सूचक है, ये किससे प्राप्त होता है? एक थैलोफाइटा समूह का पादप है लीचेन, इससे प्राप्त होता है। चलिए, दूसरा सूचक है आपका संश्लेषित सूचक। दो होते हैं, मैथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। मैथिल ऑरेंज कैसे दर्शाएगा? यदि लाल हो जाए तो अम्ल है, यदि इसका रंग पीला हो जाए तो प्रकृति पदार्थ की क्षारीय कहलाएगी। फिनोप्थिलीन के माध्यम से यदि रंगीन है, रंगहीन, रंगीन नहीं, रंगहीन, तो प्रकृति अम्लीय है। और यदि गुलाबी रंग हो जाता है तो प्रकृति कैसी कहलाएगी? क्षारीय कहलाएगी। चलिए, अंतिम गंधीय सूचक, इसके माध्यम से अपन पता लगा सकते हैं कि यदि पदार्थ में जब हम गंधीय सूचक डालते हैं, गंधीय सूचक कौन से? कोई पदार्थ में हमने प्याज का रस डाल दिया, यदि गंध निकलती है उस पदार्थ में से तो वो अम्ल है, और यदि गंध नहीं निकलती तो वो कैसा हो जाएगा? क्षार। अर्थात अम्ल गंध देते हैं लेकिन क्षार कोई गंध नहीं देते। और गंधीय सूचक कौन कौन से हैं? प्याज का रस, वेनिला का रस और लौंग का तेल। तो ये थे आज की क्लास के हमारे सूचक और सूचक के प्रकार। तो आज की कक्षा में हमने सूचकों के बारे में जाना, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम अम्ल एवं क्षारकों के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में और अच्छे और नए कंसेप्ट के साथ में। विद्यार्थियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करेंगे एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।